हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। वीडियो की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स सिर्फ 2 सेकंड में किस प्रकार निकाल सकते हैं। हम लोगों ने दो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ा है। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। दोनों तरीके से हम फैक्टर्स निकालना जानते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघातीय समीकरण का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। इसके बाद उसको 0 के बराबर करके x का मान निकालते हैं। और फार्मूला मेथड में हमें ABC का मान पुट करते हैं, जैसे कि ये जो जनरल फार्मूला होता है -b प्लस -b² -4ac/2a, इसमें वैल्यू पुट करते हैं और हमें x का और अल्फ़ा और बीटा, x मतलब अल्फ़ा या बीटा का मान निकल जाता है। लेकिन क्या यदि हमें 2 सेकंड में निकालना हो, तो 2 सेकंड में निकालने के लिए हम किस तरह का मेथड का यूज़ करेंगे, आज हम लोग वो सीखेंगे। ये मेथड खास करके उन बच्चों के लिए जो खास करके इस बार मैट्रिक का 10th बोर्ड देने वाले हैं, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे। बिहार बोर्ड में क्या है कि 100 क्वेश्चन जो होता है MCQ होता है, और उन बच्चों को बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा MCQ सॉल्व करने होते हैं। तो ये मेथड उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उनके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं या फिर CBSE या फिर अदर बोर्ड्स के बच्चे हैं जिनको रूट्स निकालने में प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, 1 या मिनट 2 मिनट 3 मिनट लग जाता है, इस मेथड से वो मात्र 2 सेकंड में रूट्स निकाल सकते हैं। तो जनरली इसमें 2 या 3 स्टेप होते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मैंने एक टाइप वाइज बांटा हुआ है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तीनों टाइप में क्या अंतर है, फैक्टर्स का। यहाँ जो x² है, इसका जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो 1 दिया हुआ है। सेकेंड टाइप में क्या, जो x² का ये जो x² है, इसका कोफिशिएंट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये तीनों ही अलग अलग टाइप के हैं। इसमें x² का कोफिशिएंट 1 है, इसमें 2 है, या फिर कोई भी संख्या हो सकता है, या फिर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है, मतलब कि भिन्नात्मक संख्या है, इसमें कोई भी भिन्न हो सकता है। इस तीनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहला जो टाइप है, टाइप 1, हमें पता है कि जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है ax² का, दूसरा है bx का, ये जो तीसरा टर्म है वो क्या है, c का, मतलब कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है c, इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर। फर्स्ट स्टेप क्या है, फैक्टर का क्या करेंगे, पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे फर्स्ट मेथड में। ये इस 8 का लेकिन फैक्टर निकाल के कुछ क्राइटेरिया है ना। फैक्टर्स हमें बहुत ही सोच समझ के चूज़ करना होगा। हम 8 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे, उन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 और लाना होगा, और यदि हम उसको ऐड करें तो हमें चाहिए वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, वो 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक। क्योंकि हमें पता है कि ये जो पोजीशन है कांस्टेंट टर्म, वो किसका होता है, ये जो पोजीशन है कांस्टेंट टर्म, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का टर्म का, और ये जो x के साथ जो टर्म होता है 6, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक। इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो फैक्टर चूज़ करेंगे वो जो c टर्म है लास्ट का, वो होना चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब ये 2 फैक्टर्स के रूप में होना चाहिए, फैक्टर्स के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के रूप में होना चाहिए। और ये जो x के साथ कोफिशिएंट है c, ये होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्म होता है ये, तो ये होना चाहिए एडिशन के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8 के 2 फैक्टर्स लेते हैं। ऐसा 2 फैक्टर्स जैसे कि हो सकता है 8 और 1, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। हम जो फैक्टर्स लेंगे हमेशा क्या करेंगे, उसको पेयर्स में लेंगे, ठीक। तो पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर्स को हम चेक करते हैं, क्या ये दोनों, अब दोनों मतलब 2 पेयर हो गए फैक्टर्स के, उस दोनों में कोई एक ही पेयर होगा जिससे हम रूट्स निकाल पाएंगे। आखिर कौन होगा वो, हम इसको चेक करने के लिए देखेंगे। यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8 के बराबर हो जाता है। लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाता है, 9 के बराबर हो जाता है ना। लेकिन हमें किसके बराबर चाहिए, ये जो x है, इसका जो फैक्टर होगा 6, हमें इसके बराबर करना है, किसको, सम को। ये किसके बराबर नहीं है, 6 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यदि 6 के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पेयर को
नहीं लेंगे, हम चलेंगे दूसरे पेयर की तरफ। यदि इसमें हम देखते हैं कि यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 8, जो कि हमें चाहिए। लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो हो जाता है ये 6, जो कि वो भी हमें चाहिए। इसका मतलब ये दोनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन वाले को मल्टीप्लाई करने पे 8 हो रहा है और सम करने पे 6 हो रहा है। इसका जो हो पेयर होगा जो हमें रूट्स की तरफ बढ़ने में मदद करेगा वो कौन सा होगा, 4 और 2। तो एक्स्ट्रा जो पेयर है ये जो यूज़ नहीं है उसको क्या करेंगे हम लोग, हटा देते हैं। इस पेयर को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब हमें जो क्या फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या निकल गया, हमारा पेयर्स निकल गया 4 और 2। अब सेकेंड स्टेप है उसमें क्या है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज का है। तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स निकले हैं हमारा निकला है उसका क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे। यदि प्लस होगा तो माइनस, यदि फैक्टर्स का साइन प्लस है तो हो जाएगा माइनस में, यदि माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस में। इस बात का हमें ध्यान देना है, यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो प्लस हमारा जो पहला फैक्टर है 4, जो पहला फैक्टर है 4, ये किस में है, प्लस में है। ये दूसरा फैक्टर किस में है, ये भी प्लस में है। तो दोनों का यदि साइन चेंज करते हैं, यदि 4 का साइन चेंज करते तो ये हो जाता है -4। और ये जो सेकंड फैक्टर है 2, इसका यदि हम साइन चेंज करते हैं तो हो जाता है -2। अब साइन चेंज करने के बाद जो भी फैक्टर्स, जो नंबर बने वही हो जाएगा हमारा रूट्स, मतलब मूल या शून्य जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। यदि हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा बीटा। बस इतना ही स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक फैक्टर निकालना है, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें उसका साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद जो भी संख्या मिलेगा वही हो जाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरे टाइप में क्या है कि बस छोटा सा चेंज है। ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। पहले में क्या था, 1 था। यदि कोफिशिएंट 1 हो एक्स स्क्वायर का तो हम बिल्कुल इसी मेथड से यूज़ करेंगे। फर्स्ट फैक्टर निकाल लेंगे पेयर में और उसका साइन चेंज कर देंगे। जो साइन चेंज करने के बाद बनेगा वही हो जाएगा हमारा अल्फ़ा एंड बीटा। लेकिन इसमें हल्का सा चेंज करना पड़ता है, हल्का सा मेथड चेंज है, लेकिन बेसिक जो स्टेप है वो फैक्टर है और दूसरा साइन चेंज करना है। हम इसमें क्या करेंगे, जो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, ये जो 2 है इस 2 को और इस -10 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करना है गुना, ये जो -10 है और ये जो 2 है ना, ये जो -10 है और ये जो 2 है, इसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ये है, पहले टाइप में क्या था, फर्स्ट टाइप में ये मल्टीप्लाई करना नहीं था। यदि मल्टीप्लाई करना भी होता तो भी कितना आता, 8 ही आता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो 1 है, तो यदि 1 से गुना होता तो भी 8 ही आता। इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड टाइप में क्या है, यहाँ पे 2 है, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि संख्या सेम नहीं रहने वाला। यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे -2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -10 से, क्योंकि साइन कोष्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 साइन है और 2 साइन को हम कभी भी एक साथ नहीं लिख सकते बिना कोष्ट का। तो ये हो जाता है -20। अब हमें वही कौन सा स्टेप लगाना है, फैक्टर। फर्स्ट स्टेप क्या था, फैक्टर निकालने का। यही चीज़ हम लोग इसके साथ करेंगे, -20 के साथ करेंगे सेम चीज़। हम क्या करेंगे, -20 का 2 फैक्टर लेंगे, लेकिन ऐसा 2 फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -20 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए,
ये आना चाहिए इस 1 के बराबर। ये जो किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, उसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि वो किसका पोजीशन है, अल्फा प्लस बीटा का। इसलिए दोनों फैक्टर्स का सम भी किसके बराबर होना चाहिए, इस 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल उसी मेथड से बनाएंगे। तो ऐसा कौन सा दो संख्या हो सकता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -20 आ जाए? तो हो सकता है वो 5 हो और 4 हो। लेकिन ये तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 20 आ रहा है, -20 नहीं आ रहा। हमें कितना लाना है, -20। इसका मतलब या तो हमें माइनस इसके साथ लगाएंगे, मान यदि इसके साथ लगाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना आ जाता है, -20 आ जाएगा। और यदि 4 के साथ माइनस लगाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना आ जाता है, -20 ही आता है। तो मतलब किसी के साथ माइनस का साइन लगा सकते हैं, लेकिन किसके साथ लगाना होगा ये डिपेंड करता है किस पे, इस फैक्टर्स पे, इस फैक्टर पे, x का फैक्टर पे। x का जो फैक्टर है 1 है, x का फैक्टर क्या है, 1 है। यदि हम इसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक, यदि हम माइनस के साथ 5 के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं और 4 को बिल्कुल उसी तरह रखते हैं, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको सम करते हैं तो यहाँ कितना आ रहा है, -1 आ जाता है। तो इसका मतलब हमें साइन किसके साथ लगाना पड़ेगा, माइनस का। ये जो माइनस का साइन है वो किसके साथ लगाना पड़ेगा, इस 4 के साथ लगाना पड़ेगा, है ना। ये जो माइनस का साइन है वो किसके साथ लगाना पड़ेगा, इस 4 के साथ लगाना पड़ेगा। यदि हम 4 के साथ माइनस का साइन लगाते हैं तो सम जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर, क्योंकि 5 और ये कोस से बाहर आ जाएगा तो -4 बराबर 1। इसका मतलब जो साइन लगेगा माइनस का वो 5 के साथ नहीं लगेगा, वो किसके साथ लगेगा, 4 के साथ। तो हम क्या करते हैं, ये जो साइन है माइनस किसके साथ लगा हुआ, 5 के साथ लगा हुआ, उस साइन को हटा के हम लोग कहाँ लगा देते हैं, 4 के साथ लगा देते हैं। तो इसका मतलब हमें जो फैक्टर्स चाहिए थे फर्स्ट स्टेप में वो हमें फैक्टर्स मिल गया है। फर्स्ट मेथड क्या था, फैक्टर का, जो हमें मिल गया है। और सेकेंड स्टेप क्या था, साइन चेंज करने का, साइन चेंज करने का। लेकिन साइन चेंज करने से पहले हम एक चीज़ करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, हमने ये जो 10 है, ये जो 10 है, -10 है, इसको मल्टीप्लाई किया था किससे, इस 2 से किया था, और तभी मल्टीप्लाई करने के बाद -20 आया था। तो हम जिससे मल्टीप्लाई किया था, हमने जिससे मल्टीप्लाई किया था -10 में, अब इसी 2 से पहले क्या करेंगे, इसमें दोनों फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब जिससे हमने गुना किया है उससे हमें अब डिवाइड करना पड़ेगा। पहले डिवाइड करने के बाद फिर करेंगे हम लोग साइन चेंज। अब साइन चेंज करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा वही हो जाएगा अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे 2 स्टेप बढ़ता है ना, यहाँ पे 2 स्टेप हल्का एक्स्ट्रा बढ़ता है, लेकिन हमें इसको याद रखना है। चलिए हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से अब डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे -4/2 है, 2 है, अब मैंने डिवाइड कर दिया। यदि डिवाइड करता है, यदि कुछ काट सकता है तो काट सकते हैं अभी या तो बाद में। अब सेकेंड स्टेप क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, अब हम लोग साइन चेंज करेंगे। यदि साइन चेंज करते हैं तो ये जो 5/2 है, भाई ये जो 5/2 है, तो ये जो 5/2 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे किसके साथ, माइनस का साइन लगाएंगे। ये जो -4/2 है, इसमें कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसके साथ लगा देंगे हम लोग प्लस का साइन, 4/2। यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट कर देते हैं। इसका मतलब फाइनल जो हमें मिलता है -5/2 और 2। साइन चेंज करने के बाद ये 2 फैक्टर मिलते हैं, ये 2 संख्या मिला। अब यही 2 संख्या क्या कहलाएगा, इसके रूट्स कहलाएंगे, -5/2 और 2। हम किसी एक को अल्फ़ा बोल सकते हैं,
यदि हम इसको क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा, तो ये बोलेंगे इसको बीटा। ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन को। दूसरे टाइप का क्वेश्चन में हम लोग फिर से एक बार डिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या लगा हुआ है या नहीं। यदि लगा हुआ है तो पहले जो कांस्टेंट टर्म है सी है, लास्ट टर्म है, उसको गुना कर लेंगे उससे। गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा अब उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का भी एक क्राइटेरिया है, नियम है। फैक्टर्स हर कोई फैक्टर्स को नहीं ले सकते। ऐसा फैक्टर्स को लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके -20 आए और जोड़ के कितना आना है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है 1 उसके बराबर आना चाहिए। यदि जो आता है, यदि आ गया तो ठीक। अब उसके साथ क्या करेंगे, उसके बाद जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था -10 को, उससे फिर डिवाइड भी करना होगा। यदि मैंने डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने के बाद फिर आता है साइन चेंज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा वो हो जाएगा क्या, उसका रूट्स। हम अब बनाते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन के। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि फ्रैक्शन वैल्यू आता है। हम पहला काम करेंगे उस फ्रैक्शन को एक नॉर्मल संख्या में बदलने का, जैसे बाकी टाइप 1 या टाइप 2 में। मतलब ये हुआ, ये जो फ्रैक्शन टाइप का जो वैल्यू है इसको हटा करके हम या तो टाइप 2 में लाएंगे या तो टाइप 1 की तरफ बनाएंगे। इसके बाद हम उसका जो नॉर्मल मेथड है, टाइप 1 आएगा तो टाइप 1 की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टाइप 2 का क्वेश्चन आता है, कोई इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम टाइप 2 के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, यदि हम इसमें मल्टीप्लाई किस संख्या से करेंगे, मल्टीप्लाई ऐसा संख्या से करेंगे जिससे 6 भी कट जाए, 6 से कट जाए और 3 से 6 और 3 दोनों से कट जाए। जनरली हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6 और 3 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 6 हो जाता है। तो इसका मतलब हमें जो, यदि मान लेते हैं यहाँ पे यदि 2 रहता तो हम इस तीनों का एलसीएम लेते हैं, फिर उसी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ में 6 और 3 है, इसका जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब जो हमें इसमें पूरे इक्वेशन में गुना करना होगा 6 से, तो हम किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको गुना कर देते हैं 6 से। इक्वेशन ये है x² / 6 प्लस x प्लस 4/3 = 0 है। यदि हम 6 से गुना कर देते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है हम इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा, 0 से भी, इससे भी, इस x से भी और लास्ट फर्स्ट जो स्टेप है उससे भी। इसका मतलब हमें 6 से हर एक स्टेप को गुना करना पड़ेगा। यदि हम इससे गुना कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इससे गुना कर देते हैं यहाँ आ जाएगा 6 और इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 6, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 6 और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ x² बचेगा। यहाँ पे तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 6x प्लस, अब यहाँ पे ये 3 से कटेगा 2 बार में और यहाँ हो जाएगा टोटल ओवरऑल 8 बराबर 0। यदि हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा तो भी 0 ही होगा। इसका मतलब हमें जो नया इक्वेशन बना, हमें जो एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो हो जाता है x² + 6x + 8। अब ये देखते हैं कि ये किस टाइप का है, टाइप 1 का है या टाइप 2 का है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो टाइप 1 का है और ये सेम ही क्वेश्चन आ गया। ये तो यदि टाइप 1 का है क्वेश्चन तो हमें पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। टाइप 1 के लिए हमें जो कांस्टेंट टर्म होता है, लास्ट टर्म, हम लोग उसी का क्या करते हैं, 2 फैक्टर निकाल लेते हैं। हमें उसको किसी और के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 1। इसलिए यदि हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो कौन कौन सा फैक्टर निकलेगा, 4 और 2। क्योंकि इसी का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हो जाता है, 8, जो कि हमें चाहिए।
और यदि इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 6, जो कि हमें चाहिए। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स, ये जो पेयर है यही फैक्टर्स हमें मूल तक ले जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फैक्टर निकालना। सेकंड स्टेप क्या था, साइन चेंज करना। यदि साइन चेंज करते हैं तो जो 4 है बन जाएगा -4 और जो 2 है बन जाएगा -2। तो अब यही दोनों जो साइन चेंज करने के बाद जो भी संख्या बना हमें प्राप्त होता है, जो मिलता है वही हो जाता है क्या, इसका मूल। ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा। तो कैसा लगा ये मेथड? आप इस मेथड से आपको जब भी कोई भी आपके सामने यदि किसी भी तरह का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, आप जनरली जो देखेंगे इसी 3 टाइप में मिलेगा। यदि इस 3 टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप इस मेथड से जो मैंने अभी बताया, आप उस मेथड का यूज़ करके आप मात्र 2 सेकंड में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं।